देखो, सबसे सरल आज युक्ति जो है, केवल युक्ति जानो कि कैसे बढ़िया ध्यान भजन किया जाए, है ना। तो यही सब लोगों तक पहुंच जाए। इसे दृढ़ता करके भक्ति माँ जो सबसे प्रमुख चीज है वो है विश्वास। तो जो ज्ञान की, भगवान के स्वरूप की जो बातें हैं, विश्वास आपका पहले पक्का मजबूत होना चाहिए। तो विश्वास और कुछ नहीं, परमात्मा एक है। अब इनको कौन विश्वास की बात है, तो माने चाहिए ना। परमात्मा एक अकेला है और सब हृदय में है। सबके हृदय में है, सबके हृदय में विराजे जोई परमात्मा कृष्ण में सोई है, परमात्मा है। तो जब परमात्मा एक है और सबके हृदय में है और अकेली शक्ति है, तो फिर पहला विचार यही करो, फिर आपकी शक्ति का जैसे अभी राहुल से कहें कि का तुम अपनी जानबूझकर श्वास चला रहे, कि जानबूझ के दीपक आप अपना भोजन पचा सकते, आप जानबूझ के खून दौड़ा सकते। तो भले जीव रूप से उपस्थिति है, जीव रूप कोई रूप नहीं, जीव एक भाव है, विचार मात्र है और कुछ नहीं है परमात्मा। तो उसी का अंश कहा जाता है जीव, और अंश नहीं हो सकता। जैसे दीवार उठी गई तो कमरे का आकाश अलग हो गया, बड़ा विराट आकाश बाहर हो गया, लेकिन का टुकड़ा हुआ है। दीवार हटेंगी जो आकाश जस का तस, खाली जगह आकाश है तो जस की तस, ये कोई टुकड़ा हुआ। इसी तरह सर्वव्यापी चैतन्य परमात्मा है, लेकिन जैसे बिजली तार में बह रही है, लेकिन जहां बल्ब लगा है वहां जल रहा है, तो पता जलने की जगह चलता है। इसी तरह परमात्मा तो भरा हुआ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये कहा जाता है केवल केवल परमात्मा है। तो अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब अज्ञान है, स्वप्न के कारण समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं, केवल एक अकेला राम जगत में और सब जग उसकी माया है। और जब माया है तो दूजा कौन कहां से आया, दूजा है नहीं। रे मन तू भर माया है। तो पहले तो बड़ी चीज जो अपनी पहुंच अहंकार के बाहर है उस पर विचार करें, तो विश्वास बन जाए कि यार हम अपने शरीर को न जवान कर सकते, न बूढ़ा कर सकते, न हम पैदा हो सकते हैं और न हम मर सकते हैं, न हम आंख कान नाक हाथ पैर बना सकते हैं और न हम खून दौड़ा सकते हैं, न हम भोजन पचा सकते हैं। और ये सत्य है कि हमारी उपस्थिति से ये सब होता है। अभी पहले जो अब असलियत अभी की है जीव वाली, वही समझो, ज्यादा ऊंचा ज्ञान नहीं, केवल व्यवहारिक बात समझो। आपकी उपस्थिति सब हो रहा है, अब आप नहीं होंगे, राम नाम सत्य है, तो नाम निकल गया, वही नाम है। कहते नहीं नाम की महिमा बहुत बड़ी, तो नाम निकल गया। नामे को कहा जाता दीपक दीपक। तो जब नाम निकल जाएगा तो एको क्रिया होगी, इसमें प्रकृति की क्रिया रुक गई, तो इसका मतलब प्रकृति में परमात्मा प्रविष्ट है, तो क्रिया हो रही है। तो जब एक है तो ये जिससे सब हो रहा वो परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? देखो बस यही विश्वास कर लेना। तो जब वही है तो बस वही है मान जाओ, हो गई भक्ति। भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाना, जैसे मंदिर जाओ कुछ ना कुछ चढ़ाते नहीं हो, सिर झुकाते हैं। तो सिर झुकाना कहा है? सिर झुकाना है कि मैं नहीं हूं प्रभु तुम हो। तो इनमें कहना का है, सही बात है, मैं नहीं हूं तुम हो, लेकिन मैं अंदर बना रहता है अहंकार वाला भाव कि हम भी हैं और कहीं भगवान है, हम भक्त हैं भगवान के। बस ये गलती हो गई। ये दुनिया का नहीं समझाना, खुद समझना। हम हैं जरूर, लेकिन हम वही हैं, वही है, हम नहीं। उसी ने शरीर बनाया और शरीर में वही है। क्यों? क्योंकि कौन निकल जाएगा
और निकल के कहाँ जाएगा आप जानते हो? और जब तक ज्ञान नहीं होगा ये जीव शरीर बदलता रहता। तो ये कौन सी शक्ति है? लिखा तो परिभाषा है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तुम रामायण की बात मान जाओ बस। जब ईश्वर के तुम अंश हो तो अंश वही जाति का तो होगा। जैसे सोना चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 कुंटल हो, है तो सोना है। चलो यही है, तो ये ऐसा है नहीं, टुकड़ा होता नहीं भगवान का। लेकिन समझने के लिए अगर तुम ईश्वर ही अंश अपने का मानो तो ईश्वर ही तो हुए कि अंश हुए। तो ईश्वर होने में डराओ ना, वही है ये समर्पण है। इसी को शरणागति कहते हैं। शरणागति कहा है कि तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद के तुम्हारे। तो जब कोई दूसरा नहीं है तो फिर दीपक दूसरा कैसे हो गया? राहुल और संदीप दूसरा कैसे हो गया? संजीव दूसरा कहाँ से आ गया? तो ये जो दूसरा वाला भाव है, दुनिया ना मिटाओ, अपने को मिटा दो बस। मिटा दे अपनी हस्ती को कहते नहीं। अगर कुछ मर्तवा चाहे, गेहूं मिट जाता है तब गेहूं पेड़ बनता है, और नीम की निमौली मिट जाती है तो नीम का कितना विशाल वृक्ष होता है। तो अपना अहंकार मिट जाए तो परमात्मा है, प्रकट हो जाए परमात्मा। तो यही भक्ति है। बाकी जितनी बाकी सब दूर की भक्ति। दूर की भक्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। दूर की भक्ति से धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, और इससे आप परमात्मा को पा जाओगे। नजदीक की भक्ति, हृदय की भक्ति, अपनी भक्ति। अपने को मिटा दीजिए, अपने को यही मानिए कि प्रभु तुम ही हो। जो अंदर जिसके होने से हम जीवित हैं, जिसके होने से श्वास चल रही है, जिसके होने से भोजन पच रहा है, जिसका होनापन महसूस हो रहा है, ये कोई और नहीं परमात्मा। ये मैं हूं परमात्मा कर रहा। बल्ब जल रहा, अब बल्ब सोचे हम जल रहे, तो का बल्ब जल रहा? जल तो बिजली रही। अब बल्ब को अहंकार है कि यार जल तो हम रहे हैं, बिजली का अंश जरूर है लेकिन जल हम रहे। अब अपने को अलग माने, तो अलग माने हैं तो बिजली ढूंढ रहा है तो दूर। और अलग ना माने, हरिओम आचार्य, अलगाव समाप्त कर दे अपना। बस एक ही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब अपना अलगाव मिटा दीजिए। प्रभु हमसे दूर है, हमको प्रभु को पाना है, ये है सब अलगाव, अज्ञान। प्रभु ही प्रभु है, हम कहीं है ही नहीं, यही ज्ञान है। प्रभु ही प्रभु है, परमात्मा ही परमात्मा है, हम कहीं है ही नहीं। मैं हूं वही कर रहा हर जगह। जैसे हर बल्ब में बिजली ही जल के प्रकट होती कि हम हैं, इसी तरह परमात्मा मैं हूं प्राण जहां होते वहां कहता है मैं हूं। कहां ढूंढने जा रहे हो? मैं हूं, यही रुको। और हम सोचते हैं कि मैं हूं। अब झगड़ा पैदा तो दो बना दिए। भगवान ने गीतम समझाने के लिए कहा कि हृदय रूपी खोडर में 2 पक्षी, एक का नाम जीव और एक का नाम ईश्वर। भगवान कृष्ण गीतम समझाते नहीं तो का द्विपक्षी नहीं है। समझाने के लिए चूंकि आपका अहंकार बना है, तो अहंकार जीव है। और कहते ईश्वर जो है उसकी उपस्थिति से सब क्रियाएं होती है, क्योंकि वही शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। उसी की उपस्थिति से आंख देख रही, कान सुन रहे, आवाज निकल रही, श्वास चल रही, भोजन पच रहा, शरीर बढ़ रहा घट रहा, ये सब ईश्वर से हो रहा। और अलग से एक अहंकार जीव बना कि मैं दीपक हूं, मैं फला हूं। ये केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बस अपना मैं अर्पण करो, हो जाएगा ज्ञान। अपना मैं मिट जाएगा। मेरा मेरा क्या करे, खुद को तू पहचान। अपना मैं अर्पण किया, हो जाएगा ज्ञान। मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। समझने के बाद मैं नहीं हूं माने मैं अलग से कुछ नहीं, न शरीर है, न संसार है, न इंद्रिय है, न विचार है। इधर जब कहा जा रहा सपना है, केवल एक ही चीज की कमी, विश्वास। ये शंकर भगवान काहे प्रतीक है? गुरु के प्रतीक है। शंकर जी गुरु के प्रतीक हैं।
वही तो कथा कहते हैं राम की। राम कथा कौन कह रहा? शंकर जी। तो शंकर जी जगत गुरु है। तो जगत गुरु काहे के प्रतीक है? विश्वास कर ले जाओ, तो उनकी बात का विश्वास कर ले जाओ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो विश्वास काहे न कर ले? स्वप्न की तरह सत्संग हो रहा है, स्वप्न में सत्संग हो रहा, ये जागृत स्वप्न है। वो रात वाला स्वप्न का है, वो स्वप्न जागृत है, ये जागृत स्वप्न है। जागृत में स्वप्न है, हाय स्वप्न है, और स्वप्न विहीन ब्रह्म है। तो ये मान ले, विश्वास कर ले, गुरु की बात है, जगत गुरु की वाणी है, तो विश्वास कर ले। जगत गुरु शंकर जी से बड़ा कोई जगत गुरु है? तो बस विश्वास कर लो कि बस सब स्वप्न है, और ये जो मैं हूं की आवाज निकल रही है परमात्मा की आवाज। जो वाणी उठ रही है ये सत्य से उठ रही। जैसे बल्ब जल रहा है तो बिजली से जल रहा है, बल्ब अलग से कैसे जल जाएगा? बिजली ढूंढे ना, अपने आधार में पहुंचे बिजली मिल जाए। अपने आधार में बिजली है और बाहर भी वही है। ये प्रकाश फैला, बिजली प्रकाश नहीं। इसी तरह जो ये ब्रह्म का जो प्रकाश फैला माने जगत, तो क्या ये परमात्मा नहीं? हमने तुमने बनाया है कोई चीज? सूरज बनाया कि चंद्रमा बनाया कि आकाश की धरती, कुछ तुम बनाए, हम बनाए, हवा हमने बनाई, कुछ बनाया? तो जब हमारी तुम्हारी रचना नहीं, तो ये प्रकाश भी भले माया है, भले सपना है तो उसी का कि हमारा तुम्हारा। तो बस मान जाए थे। मान नहीं पाता कि सत्य कहाँ है? सत्य तुम हो, तुम ही हर चीज सिद्ध करते हो। तुम माने परमात्मा है, वो एक ही सत्य है, तो दुई कैसे हो जाएंगे? तो एक ही जब सत्य है, एक अकेला है, तो फिर वही सबको सिद्ध कर रहा है, वही सब चीजें जानता है। इंद्रियों से जाने तो जीव बन के जानता है, और अपने को अकेले जानता है। बस ये बात का पकड़ो। जैसे देखो, ऐसे ना समझ पाइए, स्वप्न से समझो। स्वप्न में जितना आपने अनुभव किया, तो कर तो बिना इंद्री के रहे थे। गौर से सुनो, तुम भगवान की जो परिभाषा लिखी वो आपकी, वो सपने में थी दशा। कर तो बिना इंद्री के रहे थे आचार्य जी का। वहां आंख सच्ची थी, तो कैसे बिना आंख के देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे बिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। था ऐसा कि नहीं था? लेकिन झूठी सब चीजें बनी थी। आंख भी झूठी, कान भी झूठे, शब्द भी झूठे, रूप भी झूठा, जिह्वा झूठी, स्वाद भी झूठा, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। था वहां कि नहीं था? अच्छा देखो, विवेक लगाओ, विवेक से समझो तो ज्ञान है। तो वो जितनी अनुभव थे सब वहां की नकली इंद्रियां कर रही थी कि नहीं कर रही? और अंत में आपका जो अनुभव बचा, तो क्या बचा? मैं हूं, मैं था, मैं स्वप्न देख रहा था, यही मैं वाला बचा। और सब कहां चला गया? और झूठा था तो मिट गया, पूरा सपना मिटा कि नहीं मिटा? लेकिन तुम नहीं मिटे भैया। ये विचार करो अपनी सत्यता पर, ये ईश्वरी सत्यता। अगर तुम झूठे होते तो जब स्वप्न की देह मिट गई, स्वप्न की आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा मिट गया, स्वप्न के शत्रु मित्र पशु पक्षी जीव जंतु मिट गए, तो तुमको मिटना चाहिए कि नहीं? तुम मिटे, और तुम अकेले थे। देखो जादू, अकेले इतनी बड़ी दुनिया देख रहे, और जब जगे तो ये भी पूछना नहीं कि वहां कुछ बाकी है कि नहीं, सब हमें समा भी गया, ये भी पक्का। समुद्र समाया बूंद में, यह जाने बिरला खोए। सारा समुद्र रूपी सपना तुमने बूंद में समाया कि नहीं समाया? बूंद समावे समुद्र में, यह जाने सब कोई, और समुद्र समावे बूंद में, जाने बिरला कोई। तो ये मैं हूं कि बूंद में रात का सपना समा गया कि नहीं समा गया? चिंता न करो, इसी तरह ये मैं हूं वहां तक यात्रा करेगा। कहां तक? जहां से आया है परमात्मा तक, और ये सब उसी में समा जाएगा। तो यही है, और बाकी न देह है, न इंद्री है, न विचार है, न ज्ञान है, न संसार है, न कुछ नहीं है। केवल ये होनापन महसूस हो रहा है, इसी में टिके रहा करो, बस यही सबसे बड़ी भक्ति है। और तुमका अगर ध्यान न हुए लागे थोड़े 7 दिन में 6 दिन में, तो हमका बताए
तुमका चेतनता खूब आनंद ना अनुभव तो बताए यही में टिके रहा करो, उठ के रात में घंटा 2 घंटा 4 घंटा बस मैं ये सत्य परमात्मा के किरण ये मरी थोड़े। ऐसे लिखा ईश्वर से जीव अविनाशी, अविनाशी तो कैसे मरी। और अगर अपने का देख ले तो चेतन अमर साहस सुख राशि, तुम सुख राशि हो, अंश होते नहीं परमात्मा। अंश जब उस अव्यय पद है तो अंश कैसे होगा। अंश केवल कहा गया क्योंकि हमको अपना अलगाव अनुभव होता था, तो संतों ने समझा दिया कि तुम भगवान के अंश हो, काहे डर रहे हो। संतों ने समझा दिया इसलिए कि तुमको डर बना था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो कहा अरे तुम भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव है ये, तुम किसको खोज रहे हो, अपने देख ले जाओ काम बन जाए। देखने की कोशिश ना करो, केवल शांत रहा करो, बस यही जो होना अपना अनुभव होगा यही में आप शांत रहा करो। ये करके देखो प्रयोग, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस यही में टिकना है, यही होनेपन में, यही एक युक्ति है सबके लिए। बड़े से बड़े संत महात्मा यही अपने में टिके, अपने स्वरूप का देख ले गए, बस उनके कहा बाहरी वृत्ति नहीं गई, बाहरी इच्छा, बाहरी वासना, बाहरी कमी नहीं, अपने में टिके रहे, यही होनापन अब पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। और पूर्ण प्रकट होगा तो जगत गायब हो जाएगा। ये भी जगत गुरु शंकर भगवान ने कहे, शुरुआतें कहते हैं जब पूछते हैं पार्वती जी कि राम कौन है तो क्या कहते हैं, जे ही जाने जग जाए है रहे, शुरुआतें में लिखी है चौपाई। जब शंकर भगवान राम को बताना शुरू करते हैं तभी कहते हैं जे जाने जग जाए है राई, जागे यथा जगत भ्रम जाए, वही कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी। वही मंगल भवन मंगल हारी, मंगल का घर है। अब सब अमंगल नष्ट हो जाएंगे, जितना अमंगल है, जितनी पीड़ा कष्ट संशय अज्ञान, सब अमंगल नाश करने वाला यही राम है, तब तो है जो ही बोल रहा। अगर त्रेतय में रहे आज नहीं है तो गड़बड़ नहीं है। वो तो विद्यमान तत्व तो है, हर समय है, जो सत्य स्वरूप है, घट घट व्यापक कहा नहीं जा रहा। प्रकृति पार प्रभु सब घटवासी, प्रकृति पार, प्रकृति पार, बस एक ही चीज है, ये जो आवाज आ रही प्रकृति पार है ये। अब सब अनुभव इंद्री से होते हैं, अनुभव जीव करता है दुनिया का, भगवान का कौन जरूरत, जब सपने को अनुभव का है कर। तो देखो तुम प्रकृति पार थे, समझो बात का, और सपने में एक शरीर बना, तो सब अनुभव उस आंख से, कान से, हाथ पैर से, और कर तुम ही रहे थे, कोई दूसरा था ही नहीं, तुम ही मन बन के कर रहे थे, और तुम थे प्रकृति के पार, प्रकृति नष्ट हो गई, तुम मरे कहीं। लेकिन तो अब इतना तो पक्का हो गया कि तुम निराकार हो, क्योंकि निराकार है तो वहां जा सकते थे, ये देह तो चारपाई सो रही थी। और निराकार अगले जन्म में जाओगे, तो बस अपने को देख लेना, यही अपना आपा पहचान सके, तू नित्य मुक्त है जान सके, तू अजर अमर तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि। और आपा धापी में व्याकुल है, खुद को जाने बिन बड़ा विकल, कुछ अपने लिए भी कर, अपना काम बनाओ। अब जगत का संभालना छोड़ो, जगत ज्यादा ना संभालो, जगत परमात्मा संभाले, वो नियामक है, तो सब संभाले है, हम तुम कौन है संभालने वाले हैं। तो जगत संसार न संभालो, अपना रूप संभालो, आपन तेज संभालो, आप तीनों लोग हाथ से कांपे, अपना स्वरूप देखो, शंकर साहब स्वरूप देखो। भगवान जब सती जी बात ना मानी, तो जान गए, का जान गए, वही है सोई जो राम रचि राखा। अब कुछ भगवान की नियत है, वो होके रहेगा हमारे रोकने से, मोरे कहे न संशय जाई। अरे हम जगत गुरु हैं, सब भगवान सोच रहे हैं अपने मन में, उनसे कहा वहां थोड़े, अपने मन में सोचा कि मोरे कहे न संशय जाए, हमें प्रत्यक्ष अरे वो परमात्मा है और हमारे समझाने से नहीं मान रही है, तो फिर क्या बात है। तो कहे हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कई तरक बढ़ा, अस कही जपन लगे हरिनामा। अपने प्रभु ध्यान में शंकर साहब स्वरूप संभाला, अपना स्वरूप में स्थित हो जाए। कि अब का फायदा समझाने, ये मनी है ना, कुछ भगवान की मर्जी है, उनका समय पूरा रहे हुई लीला का। तो मानी न कहो, तो जगत न संभालो, स्वरूप संभालो,
स्वरूप अपने आप का देखो और देखने कोशिश भी ना करो, खुद ही तुम चमक रहे हो सूरज की तरह। बस इधर से सोए जाओ, बस जाग गई हो अपने में, जगत से सोए जाओ, अपने स्वरूप में जाग जी, और उधर से सोए हो तो इधर जाग रहे हो। भगवान का नहीं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, गीता में कहीं नहीं रहे। तो अगर इधर से सोए गए हो तो उमा जब ये उधर से सोए हो, यही ले इधर जाग रहे हो। सपने में जब जागत हो, देखो विचार करो, जब सपने में जागत हो तो इधर सोओ तो कि नहीं सोओ, दोनों साथे ना रही। जब स्वप्न में जागे हो, स्वप्न में आप जग रहे थे तो इधर सो रहे थे कि नहीं सो रहे? वो अधोगमन था, अब ऊर्ध्वगमन मैंने ऊपर की यात्रा करनी है। हाँ, तो अब इधर से सोए जाओ, जागृत में सोए जाओ, माने बिल्कुल सोने जैसे हो जाओ, एकदम शांत, अपने बस अपना स्वरूप प्रकाशित हो जाए। बैठ के करियो तो नींद ना आवे किसी में, बढ़िया रात में जब एकांत कोई काम नहीं है, नींद नहीं पड़े रहे, चार पाई बैठ जाओ अपने स्वरूप में, बस यही होने पर कुछ करो वरो ना, तुम स्वरूप ही हो, तुमका करना कुछ है नहीं, ना सोचो कुछ करे थे, या कोई कठिन बात अभी नहीं बताई नहीं हमका, ये ना सोचो, हम सब बता दें जितनी बात रहे, कुछ छुपा उपा नहीं है, इतना ही हम करे थे, अपने आप सब होई, परमात्मा है स्वयं प्रगति देख सकते हैं, कुछ करना नहीं है, इतना ही करना, इतना ही करना है कि कुछ नहीं करना है। इस सार बात है, सबसे अंतिम और सत्य बात है, और सबसे सरल है। इनमें न कोई रुपया का खर्चा है, और न कोई न जप तप है, ना कोई ध्यान भजन है, ना कोई कठिन आपका हम तपस्या बता रहे हैं, और सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है अपने आप को समर्पित कर देना, बस प्रभु तुम ही होना, बस यही होनापन। ये कहो मीठा सपने से, तो मीठी ना कबो, यही में रुका करो, जितनी देर रुक सको, और जब नींद आवे तो सोए जाओ, और सुबह जल्दी उठो फिर यह करो। अब बाकी दिन में चाहे जो करो, कोई जानियो ना पाई का करत, इनमें तो कोई जानियो ना पाई का करना, तिलक लगाना है, हम ये नहीं कह रहे कोई सुन के सोचे तिलक का गुरु जी कहे, ये कहने का मतलब इनमें कोई बाहरी निशान ना धारण करना, ना कोई कर्म है, ना कोई तुम्हारा साधन है, कुछ नहीं है, बस अंदर के पूरा साधन है अपना मन अपने आधार में शांत, यही असली भजन है। और ऐसा रोज करके देखो, बहुत जल्दी कल्याण ना बताए, मार्ग मिले लगी, सत्य प्रकाशित हो लगी, और तब कहियो कि हाँ कौन अनमोल चीज बताए। चीज तो अनमोल है, लेकिन अब सबका जल्दी बल विश्वास नहीं पड़ा। वही वाली बात है कि लोग सोचे ना का इतनी जल्दी हुई है, हाँ, बस सबसे बड़ी मन आए खड़ा हो जाता आगे, का इतने आसान होते तब सबका हो जाता है, इतने आसान है, यही लिए कोई का नहीं हो रहा है। लोग कठिनाई के आदती बन चुके हैं ना, लोगों का कठिनाई और जितने प्रकार और जितने झंझट वही पसंद है। देखो ये लोग जो होते हैं, जैसे अभी बता रहा हूँ यज्ञ होती, उनमें सब जितने झंझट है पूरा गांव हला के रख दे, कहीं बहुत बड़वार महात्मा रहा है भैया, और इतना बहुत पहली बार ऐसा हुआ दादा, 27 प्रकार का तो पानी लाग और 36 प्रकार की लकड़ी लावत लावत तरवा खियाएंगे, और इतना करे पड़ा, तब जनिए बहुत बड़ी बात। और ये सरल बात का, अच्छा अब आओ सुनो, तो सुनो, ध्यान बोलो, आपकी श्वास से अधिक आवश्यक, श्वास कीमती है कि हीरा कीमती है बताओ? कहीं तो देखो, इन पर अमल करो, तो हीरा पाना आसान है कि श्वास पाना आसान? श्वास लगातार चल रही आसान है कि नहीं? बस बात का टालो ना, बात का पकड़ो, प्रभु की कृपा की तरफ जाओ। श्वास आप सो जाओ फिर भी प्रभु चलाते हैं, तुम कह रहे हो कठिन है, यानी जो सबसे जरूरी है वो सबसे सुलभ होता है, इससे श्वास से ज्यादा जरूरी परमात्मा, इसलिए वो छोड़ते नहीं तुमका। तुम अपने का टाल ही रहे हो बात का ना, कि देर लगा वाली तरफ हम चली, हीरा तो आसान है भगवान, अरे ऐसा कैसे है? हीरा के लिए तरवा खिलाए थे, अगर 10 ग्राम हीरा खरीदे कोई तो कितना रुपया आपका चाहिए? और श्वास सोए जाओ,
रोज सो जाते हो, सोते हुए भी प्रभु दया करके चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? कीमती बहुत है उन पर, दुनिया के सब हीरा कुर्बान एक श्वास न पई है, सब सोना सब चांदी सब रुपया कुर्बान एक श्वास न पई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जरूरी है, जो आवश्यक है तुम्हारे लिए, वो प्रभु दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिना कोई रुपया के खर्चा, खाना में फिर खर्चा, खाना से ज्यादा जरूरी श्वास है। प्रभु जानते थे कि कैसे रहेगा प्राणी, तो आप सब जगह श्वास भरी भी है और अंग फेफड़ा और नाक और श्वसन तंत्र भी, और चल भी रहा अपने आप। भोजन तो करना पड़ता है अहंकार पूर्वक, और वो तो चल रहा। और श्वासों से ज्यादा कोई कीमती है तो परमात्मा, उसके बिना श्वास कैसे चलेगी? तो वो तुमको छोड़ते नहीं अपने साथ ही, ऐसा पुराना है। भगवान कहते हैं कि ममय वांसो, ये मेरा अंश है। तो काहे प्यारा तो बात का भगवान दूर है? दूर मानने से ही तो दूर है। बस यही बात है, ये मान्यता बन गई है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, भगवत प्राप्ति तुम चाहते नहीं हो। तुम माया प्राप्ति, दुनिया प्राप्ति या दुनिया चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहता कोई नहीं, बहुत बिरला भाग्यशाली होता है तो भगवत प्राप्ति चाहता है। परमात्मा पहले से उसी से सब प्राप्त होता है? बिजली ना हो तो बल्ब कैसे जले? जैसे अभी शुरुआत में समझाएं कि बिजली ना हो तो बल्ब कैसे जले, तो परमात्मा ना हो तो आपको कैसे अनुभव हो कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तब श्वास चल रही है। तो श्वास से पीछे परमात्मा तुम हो। श्वास तो प्रकृति की चीज है, अब प्रकृति पार हो तुम, है ऐसा कि नहीं? तो बस यही में रोज टिक जावा करो खूब प्रेम पूर्वक। यही प्रेम है कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है। अपने में प्रेम हो सकता है, पराये में कहां प्रेम हुई? सबसे प्यारा कहा है? सबसे प्यारे प्राण है, क्योंकि प्राण तक ही मनुष्य जीव जानता है, आगे कुछ जानते नहीं। अब जो कहता है मेरे प्राण प्यारे, वो उसके पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा? विचार करो। जैसे कहा सबसे प्यारे कहां है, कहा अरे प्राण प्यारे। कोई बड़ा प्यारे कहे नहीं भैया इनके जान पर आना है, कहा था नहीं? तब प्राण में प्रेम है आपका, लेकिन प्राण जो कहता है मेरे प्राण प्यारे हैं, वो प्राण से पीछे है कि नहीं? जो कहता है कि मेरे प्राण, मुझको प्राण प्यारे हैं, तो वो जो मैं कहने वाला है वो इसके पीछे है कि नहीं है, और मौजूद है कि नहीं मौजूद? यही मैं टीका करो, समझ गए बात ना? भाई प्राण मेरे बहुत प्यारे हैं, एक कहने वाले आप उसके पीछे हो कि नहीं हो? उसको देखो। भगवान कहते हैं ये मेरा नित्य सखा है। नित्य सखा इसलिए क्योंकि तुम अलग मानते हो, बाकी सखा वखा नहीं है, भगवान है, मेरा अंश है, मुझको प्यारा है। जीव मेरा नित्य सखा है, भगवान कहते हैं। तो नित्य सखा काहे कह रहे? साथ रहा तो जीव भाव से अज्ञानी बन के साथ रहता है, और ज्ञान हो गया तो एक मिल गए। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या न माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। जले कुछ पावक एक दिखाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। है? गला हिमकड़ क्यों जाना जाए, बर्फ गल गई अब ढूंढो कहां गई। बाल्टी में बर्फ डालो और थोड़ी देर में गल गए, अब ढूंढो कहां गए। तो वह हो कि जो पहुंचे वहां वही हो जाए। सो जाने देव जनाई, लेकिन जानत तुम्हें हो जाए। तो सब बातें तो लिखी है आपके रामचरितमानस में। कई में काम पूरा ज्ञान है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसे थोड़े लिखा। पूरा ज्ञान है, लेकिन मान नहीं पाते लोग। मुख्य चीज है कि इतना सरल है कि विश्वास नहीं बन रहा है। जैसे अभी कहें कि श्वास कीमती कहें तो, लेकिन श्वास का निरादर है, हीरे का आदर है ऐसा कि नहीं? मतलब श्वास इतनी सरल है, इतनी सरल उपलब्ध है कि आदमी श्वास का निरादर करता है और हीरे का आदर कर रहा है। बस यही बात है, दूर की चीज ढूंढ रहा है और नजदीक परमात्मा का नहीं देख रहा है। अरे इतना सरल है भगवत प्राप्ति कि लोगों ने कठिन बना दी। सब चीज कठिन है,
भगवत प्राप्ति से सरल कुछ नहीं, बस अपना अहंकार मिटाना पड़ता है इसमें। मैं नहीं हूं, ये मैं हूं प्रभु ही है, ये शक्ति प्रभु ही है। और शांत आप हो जाओ, का हुई तब जनी हो चकित रह गई हो। हाँ, जब होने का मतलब का, जैसे का होगा वो पहले से है, लेकिन फिर वो ये जगत तो मिटेगा। जब जगत मिटेगा, जग जाने जग जाए हेराई, जग जाने जग जाए हेराई। अरे जब वो दशा प्रकट होनी केवल शुरुआत होगी तो तुम नाचे लगी हो, एकदम से मगन हुई हो, गावे लगी हो, रोवे लगी हो, कुछ ना कुछ करे जरूर लगी हो। सहन न करी पहली दर्शन तो सहन नहीं होता। कृपा जो कीनी दीनानाथ, कहे दिन रहा नहीं जाए, और परम सुख जो गूंगे का स्वाद कहूं तो कहा नहीं जाए। उस सहने नहीं होता, हृदय में उपजे जो आनंद सहज ही सहा नहीं जाए, ये ऐसे नहीं लिखा है भजन, वो दशा हुई तब भी लिखे हुई है। और सहन नहीं आनंद, और आनंद पूरा सह ले तब पूर्ण हो जाए। हाँ, वो हो जाए बिल्कुल साक्षात पर ब्रह्म। आनंद सहन करत है, करे में लाग जाते हैं बहुत समय लागत है, 10 साल लग जाता, तब आनंद पूरा सही के समुद्र के समान महान संत हो पूर्ण वाले। हाँ, समुद्र के समान, कितना अगाध पानी और थोड़ी किनारा फेंक दे तो बाढ़ आ जाए, लेकिन अपने में समाये रहते। यही तरह हुई आनंद सिंधु, आनंद सिंधु। हाँ, और जीव है रंग दरिद्र, जीव के जैसे जैसे बहुत रुपया कोई कंगाल पाए जाए तो पगलाए जाते ना, यही तरह जीव तो दरिद्र है सुख के मामले में, कबो कबो झलकी पाई से विषयन में। तो जब वो परमानंद एकदम से प्रकट हो लगे तो ये पगलाए जाते, तो या तो नाचे लागी, या तो रोवे लागी, या तो चिल्लाए लागी, मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता आनंद। ऐसी आनंद की तुम्हें खुले लागी तो तुम कहो चिल्लाओ बड़ी जोर, मतलब चिल्लाई हो ना, अजीब आवाज या कुछ हुई तो हलचल से बगल वाला जान जाए ना कुछ होतेगा, ये तुम जानो। हाँ, शुरुआत की बात कर रहे हैं, फिर कुछ ना हुई, फिर तो शांत हुई अपने समाज ही पूरा समय का जो अपने मिट गई, बस जो हलचल करे वह मिट गई, और जीव भाव मिट गया, परमात्मा मिले। लेकिन ये इतनी ऊंची और सरल चीज है कि लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, बस ये इतनी बात। और जिसने थोड़ा सा भी समझा, थोड़ा सा समझा, थोड़ी झलक पाए का असर का होता है, हमका कहने के लिए बैठे हैं तो पूछ लो, थोड़ी सी झलक के असर का होता है आपको बता सकते। हाँ, थोड़ी सी झलक का प्रमाण खातिर हम कह दें, बाकी कहना ना चाहिए, नहीं तो भक्त का इनका ना बनी तो हमसे बहुत श्रेष्ठ है तो कहे बने। अरे उम्र में तो खूब बड़े हैं ये आचार्य जी, लेकिन ये बता रहे ना आपका कि बल बने, इन्हें सोचो कि हवाई बातें जो ये लड़का बैठा है यह कुछ तुमका जरूर कह दे कि हाँ इतना तो कह दे, भले शुरुआत तय हो तो करके तुम देखा, सबके लिए यही बात है। अब परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा कहीं दूर है। जब बता रहे हैं कि प्राण कुमार सबसे प्यारे कहे जाते हैं और प्रेम से भगवान में से प्रेम आत्मा की ओर, तो जो कहता है प्राण मेरे हैं वो तुम ही, वो सत्य है कि नहीं, वो प्राण के पीछे है कि नहीं, उनके बाद प्राण चलिए। तो वो कहे ना देखो यू कौन चीज है, बस उसका देखना है क्या, और देखना नहीं है, वो स्वयं देख रहा है, वो स्वयं प्रकाश है। तुमका अचरज हो तो जब वो होता तो लागत का आंखी खुली भगवान यू का है, वो अपने आप दिखाते, अपने आप का देख रहा, वो देखे थोड़े ही आंख जड़ का देख पाई। भगवान कहा नहीं अर्जुन से, कहा तो इन्हीं आंखों से मुझे देखना चाहता है, तो कहीं कहा प्रभु आपको देखने कोई अलग आंख कहा, हाँ वो दिव्य नेत्र है। कौन? सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा बड़ा, वो अनंत नेत्र है, वो स्वयं नेत्र, स्वयं परमात्मा अपने आप का देख रहा, स्वयं प्रकाश, अद्भुत स्वरूप है अपना। झलक वाले तो मतलब एक बार केवल झलक हो जाए बस तुम छोड़ी हो थोड़ा, फिर तुम खुद दूसरे को खींचने लगे कि भैया ये करो, तुम कहाँ भटक रहे हो। हाँ, जिसका थोड़ा स्वाद मिला वो दूसरे का बतावे लगा था कि भैया यू करके देखो, तुम कहाँ भटक रहे हो।
अपने में ठहरो, बाहर कहाँ जा रहे हैं। वो गावत दुनिया है, कस्तूरी कुंडल बसे में ढूंढे बन, लेकिन मानत कोई नहीं है। ये देखो जा दोहा सब सुने हैं और मन है ना कि यार जब कहीं रहे तो लाओ अपने में देखी, तो जब हम ही में है तो अपनी कुंडली में देखी कि हमरे नाभि में कहाँ है, कौन सा अमृत आओ गया। कब लौटे? अच्छा, इतना करना है भैया, और कुछ नहीं करना है, बस अपने में ठहर जाओ, सर्व कल्याण आपका होगा। कहीं परमात्मा दूर नहीं है। जो परमात्मा का स्वभाव समझो, जो चीज जितनी आपके लिए आवश्यक है वो उतनी नजदीक है और उतनी सहज है। भोजन सहज है, जल सहज है, और प्राण सबसे सहज है। प्राण तो इतना सहज है कि सोते समय आप जल नहीं पी सकते। काहे? परमात्मा जानता है कि 2-4 घंटे काम चल जाएगा, लेकिन सोते समय भी श्वास चलती रहती है, सोते हुए भी श्वास निरंतर चलती रहती। तब उसकी दया कितनी बड़ी। तुम चलाती हो श्वास, अहंकार चलाई? तो जब अहंकार न चलाई तो कौन चला रहा? ये श्वास चल रही है, बाणी निकल रही है, जीवन की ज्योति स्वामी मेरी कैसे जल रही है। जादू है या तमाशा, कोई क्या समझ सकेगा। कैसे बनी है, कैसे ये देह चल रही है, समझ सका है? तो जो कह रहा है प्राण प्यारे हैं वो तुम ही तो हो। बस अपने में ठहर जावा करो, चुप हो जाओ, एकदम मौन। और जब समय होए, रात में सोवत में सबसे अच्छा है। नींद नहीं आ रही, चारपाई बैठ गए चुपचाप शांत, यही मैं हूं मन टिके रहा कर। जिस तरह स्वप्न पूरा मिट जाता है लेकिन आप इस शरीर में आ जाते हैं, आपका नाश नहीं होता। इसी तरह ये पूरा जगत मिट जाएगा और आप प्रकाशित होंगे अकेले। तब आप मतलब परमात्मा। जैसे हर गांव धरती है, हर बूंद समुद्र है, उसी तरह हर जीव परमात्मा। तब आपका शांति मिली, एकदम से अपना चैतन्य स्वरूप परमानंद। तब एकदम नाचे लगी हो, मगन ही को गावे लगी हो। देखो सब संत, कोई अनपढ़े रहे, कोई कैसे रहे, और सब कितने ऊंचे भजन लिखे, कैसे लिखे। जब प्रभु प्रगटते हैं तो दिल गाने लगता। ये बहुत जादुई बात है। ऐसे मीरा नहीं गा रहे, ऐसे कबीर नहीं गा रहे, सूर नहीं गा रहे। ये निश्चित जान परमात्मा प्रगति तो प्रेम में गावे लागत है। हाँ, थोड़े दिन शुरुआत में गावत जब बहुत मगन हो, उसके बाद गहराई में डूब गया तो गानों बजाना बंद, डूब जा। पहले जब मन शांत हुई तब परमात्मा प्रकाशित है। फिर मन उसमें डूबेगा तब जगत गायब हो जाएगा। हाँ, जैसे गहरी सुसुप्ति में संसार नहीं होता है, एक प्रकार समाधि अवस्था में संसार नहीं। मन डूबा तो जगत गायब, तब तुमको जगत का होश नहीं रहेगा बिल्कुल। फिर वही बाहर प्रक्षेपित करता प्रारब्ध के कारण। जैसे नींद से कैसे जागत हो, आप सो गए तो आप जाग पाओगे? कौन जगाता है? भगवान फेंक देते, जाओ अपन प्रारब्ध भोगो। तब से कहे अरे बड़ी अच्छी नींद आई। तो जब आपने कहा बड़ी अच्छी नींद आई तो आपको किसी ने प्रक्षेपित बाहर फेंक दिया सुसुप्ति अवस्था से, आप आ सकत रहो। इसी तरह समाधि से भी वापस करता, लेकिन तब वो ज्ञानी हो जाता, तब वो जान जाता कि यही परमात्मा ही है, और परमात्मा के सिवा न हम हैं न दुनिया। तब प्रभु के गीत गावा करे जब तक शरीर रहा। अब फिर मनोनाश के बाद तब वो वाणी का विषय नहीं, वाणी विषय तो समाधि भी नहीं। जब समाधि करने वाला नहीं बचता तब समाधि होती, जब ध्यान करने वाला नहीं बचता तो ध्यान होता है, और जब ये बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता तब सहज समाधि हो जाती। ये महात्मा के दर्शन मात्र से तुम्हारा समाधि लाग सकता, बशर्ते उनसे तुम्हारा प्रेम हो जाए कि भगवान है, ऐसा भाव बन जाए। जिनके मनोनाश हो चुका है, उनके बोलते चलते खाते पीते समाधि रहा था, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा था, ध्यान भजन सर्वत्र हर समय समाधि अवस्था। तो ऐसे महात्मन की दृष्टि पात्र मात्र कल्याणकारी, और बहुत ऊंची दशा है। यह दशा बिरला संतन की होता है। बाबा कहे और बाकी ऐसे बहुत महात्मा हुए हैं बाकी, और बाबा कहे यू हम कौन कहे वाले, बाबा जाने यह कहे ना
अपनी तरफ से गलती है, वही सुनी है तो डटबो करेगी। भाई हमको अनपढ़ जाने वाले की काहे वाले, लेकिन ये पक्का जानो कि अगर तुम केवल अपने मन टिको, परमात्मा तुम्हारे पास है। श्वास से ज्यादा जरूरी परमात्मा है। श्वास न रही तो शरीर तो छूटी, लेकिन परमात्मा साथ न छोड़े, है अगले शरीर में चले गई है। तो परमात्मा जो कहता है मेरी श्वास है वो कौन है, जो कहता है मुझे प्राण प्यारे हैं वो कौन है? वो का देखो, देखो ना, बस वही तुम चुप रहा करो। तुम कहां से आए? दो चीज का जो शुरुआत में कहे ना, इतना बंटवारा करके समझे खातिर अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। पूर्ण संत तो डटबो करी कौन ज्ञान समझाओ, लेकिन हम समझाने के लिए कहें। तुम्हारे होने से श्वास चलती है, लेकिन क्या तुम श्वास चला सकते हो? क्या तुम खून दौड़ा सकते हो? क्या इसका खूब जोर ही ले हम दे रहे हैं 2-3 बार कि इसी से समझो कि यही शक्ति सत्य है। श्वास चल रही है, खून दौड़ रहा है, शरीर जीवित है, तो तुम्हारे होने से जीवित है कि नहीं है? तो जो ये सिर हिला रही चेतना है, ये सत्य है कि नहीं? और परिभाषा भी लिखी ईश्वरन से जीव है ये। तो बस यही का देख लो, सब काम बन जाए। आप जीव जगत जगदीश 3 चीज है, तो जगदीश्वर का हम सुने हैं समझाने के लिए। जगतपति को तो सुना है तुमने, और जगत तुमसे बाहर है, जीव तुम खुद हो। तो बस अपने का देख लो, काम बन जाए। क्योंकि ये सिद्धांत लिखा है, जो एक को जानो तीनों का पता चल जाता है। वो 3 है ही नहीं, एक है। तो एक को जानो भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, वो एक ही है। तो ये जो भगत है, अपने को भक्त कह रहा है, ये अपने को देख ले जाए, बस भगवान मिल जाएगी, मिली है भगवान है। क्योंकि जो हुई वही तो मिलेगा। बर्फ की गली है, बर्फ का टुकड़ा है और पानी में पड़ा है। अब पानी का ढूंढ रहा है, सुनी से हम ईश्वर के अंतर, तो वो क्या करे, केवल गल ही जाए बस। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना का कहिए। फिर पूर्ण हुईगा, नष्ट ना हुए। समुद्र हुईगा, समुद्र में गलिया, नमक की टोरी नमक समुद्र का ढूंढ रही रहा है, था लिए चली तो बिच्छे में गल गया रास्ते में। तो गल गए तो कब समुद्र में तुझे खोजने चला था, अब मैं खुद ही खो गया हूं। अब मैं खोया तो कौन बचा? परमात्मा बचा। तो यही का ढूंढ लो, यही जो ढूंढे का प्राप्त है। ये तो गलत शब्द है, ढूंढना उड़ना कुछ नहीं है। बस ये जो होनापन है आपका, इसी में शांत रहा करो। और अपने सौंप, जैसे भगवान के पास जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के पास जाते हो सिर झुकाते हो, तो सिर झुकाना का सिद्ध है कि प्रभु हम नहीं तुम हो। तो यही मान जाओ, ये जो चेतनता है, प्रभु हम नहीं है तुम ही हो ना। बस एक ही चीज मान जाओ, प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है केवल। और यही में बैठो घंटा खान, शांत बैठा करो, सबसे बड़ा साधन है। अब बहुत जल्दी प्रभु कल्याण करेंगे। जैसे आपका अहंकार में डूबी, वैसे परमात्मा प्रकाशित हो लगे अपने आप। उनकी लीला, वो आगे के काम वो करिए, तुमका थोड़ा करना। तुम केवल चारपाई लेट जा तो सो ही सकत होगा, का सोच सकत हो, और मन में सोने कोशिश करो, रात भर जागे करिए। वो बीच में अवसर देते हो, बीच में एक गैप आता है, शून्य गैप, बीच में तुम्हें होश में, जब तुम ये भी नहीं सोचते कि मैं सो जाऊं, बस उसी अवसर को पाके वो सुला देता है। और सोवत तो लोके देखो बदल दे, आराम मिल जाता है, पूरी थकान दूर हो जाता है, उठा में नहीं देख पाता, ताजे हुई। और नींद ना आवे रात भर तो ताजे हुई हो, चाहे जितना शांत रहो, अरे बहुत गहरी नींद चल रही, अरे बहुत अच्छी नींद आई है, सोचा करो तुम, तो का थकान जाए। नकली नींद से असली नींद वाला सुख पहियो। तो वो असली नींद कौन देता है? परमात्मा देता है कि नहीं देता? और रोज देता है कि नहीं देता? और सभी को देता है कि नहीं देता? तो अगर सब जगह होए ना तो कैसे है? और यहो नहीं सुलाए का जगह तो है नहीं, जीव तुम कैसे जाग सकत हो? सोया जीव जाग सकता है? तो वह सोआवे, वह जगावे, वह जन्म दे, वह अपने मृत्यु के रूप में शरीर का समेट के नए शरीर में ले जाए। सब कुछ एक है, शक्ति कर रही।
एक शक्ति है, दूसरी ने उसी की उपस्थिति से उसकी नौकरानी है, प्रकृति अपने आप करती, भगवान कर तो कुछ नहीं। जैसे बिजली कुछ नहीं करत है, लेकिन वो हो ना तो कुछ होबो ना करे। अब बिजली है तो हीटर आग फेंके लागे, ओके स्वभाव आग फेंकना, और एसी ठंडी फेंके लागे, ओके स्वभाव, लेकिन दोनों काम बिजली के होने से और बिजली करत कुछ नहीं। यही तरह परमात्मा करता कुछ नहीं, लेकिन वो ना हो तो पत्ता ना हाली। और वही जो शक्ति है संतों ने पहचाना, तो वही संत बताने लगे कि भैया ये का देख ली, परमानंद ही जाए, परमानंद, एकदम परमानंद प्राप्त हुई। और जब तक इनाय में रहा है, तब तक दुख और पीड़ा और संशय और अज्ञान सब बना रहा। भजन गाओ।